टाउन हॉल स्थित नगर निगम कार्यालय में शुक्रवार को कार्यकारिणी का चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। इस दौरान कार्यकारिणी के सभी 6 सदस्य निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए, जिससे नगर निगम परिसर में उत्सव जैसा माहौल बन गया। निर्वाचित सदस्यों में 4 भारतीय जनता पार्टी के हैं, जबकि 2 सदस्य कांग्रेस पार्टी से निर्वाचित हुए हैं। इस अवसर पर सभी नवनिर्वाचित सदस्यों का फूलमालाओं से भव्य स्वागत किया गया। निर्विरोध चुने गए 6 सदस्यों में भाजपा से शिव प्रसाद शर्मा, शैलेंद्र कुमार, शिखा परमार और प्रशांत कुमार सागर शामिल हैं, जबकि कांग्रेस की ओर से मोहम्मद मोहसिन अहमद और मोहम्मद जुनैद को कार्यकारिणी में स्थान मिला है। समाजवादी पार्टी की ओर से इस बार कोई भी उम्मीदवार नामांकन दाखिल नहीं कर सका, जिससे मुकाबला एक तरफा रहा। महापौर विनोद अग्रवाल ने सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को बधाई दी और विश्वास जताया कि सभी सदस्य नगर के विकास कार्यों में एकजुट होकर योगदान देंगे। उन्होंने कहा, हमारा संकल्प है कि मुरादाबाद को एक सुंदर, स्वच्छ और स्मार्ट शहर बनाएं। निर्विरोध चुनाव होने से यह संदेश गया है कि नगर निगम में सहयोग और समन्वय की भावना मजबूत हुई है। महापौर ने यह भी बताया कि पूर्व की भांति इस बार भी भाजपा के 4 पार्षद कार्यकारिणी में स्थान पाने में सफल रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि कार्यकारिणी सदस्य अपने अपने क्षेत्रों में ईमानदारी और सक्रियता के साथ कार्य करेंगे और जनहित को सर्वोपरि रखेंगे। प्रत्येक वर्ष की भांति नगर निगम अधिनियम में हर वर्ष 6 पार्षदों का रिटायरमेंट होता है और नए 6 पार्षदों का चुनाव होता है। इसी प्रक्रिया के तहत 1 जून को 6 पार्षदों का रिटायरमेंट हुआ था। उसमें जून माह के अंदर ही 6 पार्षदों का चुनाव आज कराया गया है और 6 पार्षद में 2 कांग्रेस पार्टी के और 4 भारतीय जनता पार्टी के रिटायर हुए थे। इसी तरह इस बार भी पुनः 4 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के पुनः निर्वाचित हुए। इस तरह 12 की कुल संख्या में भारतीय जनता पार्टी के 8 पार्षद इस समय कार्यकारिणी में हैं और 4 पार्षद अब कुल मिला के कांग्रेस पार्टी के हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई भी प्रतिनिधि चुनाव में भाग नहीं लिया, इसलिए अब ये 6 रिक्त पूर्ति के लिए 6 ही नामांकन हुए और 6 को निर्विरोध आज घोषित किया और आज इसी तरह ये चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हुई। नवनिर्वाचित सदस्य शैलेंद्र कुमार और शिव प्रसाद शर्मा ने कहा कि वे अपने क्षेत्रों में निरंतर विकास कार्यों को प्राथमिकता देंगे और नगर की बुनियादी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने जनता का आभार जताते हुए भरोसा दिलाया कि वे उनके विश्वास पर खरे उतरेंगे। प्राथमिकता ये है जो भी पूरे मुरादाबाद की समस्याएं कार्यकारिणी में उसको उठाया जाएगा और जितने भी हर वार्ड की जो समस्याएं हैं, जिन पार्षद की भी जो भी समस्याएं वो कार्यकारिणी में उठाई जाएंगी, उनका महापौर जी के थ्रू, नगर आयुक्त के थ्रू उनका समाधान कराया जाएगा और सभी को मिलकर एक साथ लेकर चलना है। इसमें भी जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है महापौर जी के थ्रू, संगठन के थ्रू, माननीय विधायक जी के थ्रू, उसमें जो है सबको लेकर साथ चलना है। पहले भी हम अपने वार्ड से जो पार्षद लोकगण हैं वो अपने अपने क्षेत्र की बात उठाते हैं। कार्यकारिणी में आने का मतलब ही यह है कि हम पूरे सब पार्षदों की जो भी समस्याएं हैं वो कार्यकारिणी की बैठक में समय समय पर जो होती हैं उनमें उठाएं और शहर के लिए समग्र विकास की बात करें, ना कि अपने वार्ड की बात करें। कौन सा वार्ड है आपका? मेरा वार्ड 53 है, जयंतीपुर के नाम से है, लाइन पार में स्थित है और पिछली बार मेरी पत्नी इसी वार्ड से पार्षद थी और अब के दोबारा फिर मैं इस बार से निर्वाचित हुई। चुनाव के दौरान नगर निगम कार्यालय पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित रूप से संपन्न कराने में नगर निगम के अधिकारीगण विशेष रूप से सक्रिय रहे। अपर नगर आयुक्त अजीत कुमार सिंह, अतुल कुमार सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और पार्षद भी मौके पर उपस्थित रहे। नगर निगम कार्यकारिणी के यह चुनाव न केवल राजनीतिक संतुलन का प्रतीक बने, बल्कि शांति और समन्वय के जरिए मुरादाबाद के विकास के लिए एक सकारात्मक पहल साबित हुए।